हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक अच्छे हो गए और अच्छे रहो भी। और ज़्यादा घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पता है सब चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही, फिर भी कोविड हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी के रूप में घूम रहा है। तो इस चक्कर में ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं आपने उनको तंग तो नहीं कर लिया है, या कोई तीसरा पार्टी एंट्री कर रहा है, या कहीं वो गुलछर्रे उड़ा रहे, क्या हो सकता है। तो आज हमने 3 पाए रखे हैं। नंबर 1 है ये ऑरेंज कलर का लोटस। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा लगे। नंबर 1 पाइल ऑरेंज कलर का लोटस है। एंड नंबर 2 वाइट कलर का लोटस है। ठीक है। एंड नंबर 3 पिंक कलर का लोटस है। तो लोटस मैंने इसलिए रखा है कि कहीं ना कहीं ये प्यार का भी प्रतीक है, और मतलब लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो आज की हमारी रीडिंग ये थी कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। कहीं इसकी वजह आप तो नहीं, या इसकी वजह वो है, या इसकी वजह कोई तीसरा। देखते हैं रीडिंग से। ओके। तो आज मैं गाइस आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ कि क्या है, कैसे है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जो कार्ड गिरेंगे मैं उन्हीं को लूँगी डिवाइन की तरफ से कि आप वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने परेशान कर लिया हो, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या कैरियर भी हो सकता है। कुछ आजकल कैरियर लोगों के दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि पहले जैसा प्यार जो है वो नहीं रहा। अब लोग सोचते हैं कि कैरियर हम पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, द टावर कार्ड आया है, द सन कार्ड आया है, और वो कहीं ना कहीं सोच विचार में भी। देखते हैं हम क्या है कार्ड। ठीक है, द टावर कार्ड आया है। इसका मतलब आई थिंक पाइल नंबर 1 आपकी और आपके पार्टनर की मतलब पहले फ्यूचर में बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। द टावर कार्ड आया है। इसका मतलब गाइस ये हो सकता है कि आप दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है किसी बात को लेके। तो इस चक्कर में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर द मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, मतलब कि वो सोच रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या गॉड से मांग रहे हैं, या तो वो मांग रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये भी शो हो रहा है कि वो आपको अपना पेंटिकल मानते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं द सन कार्ड आया है, मतलब वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जैसे कि एक लड़ाई हो जाती है और फिर उसके बाद इंसान ये सोचने लगता है, मुंह फुला के बैठ जाता है इंसान, कि ये चीज़ लड़कियों में खासतर होती है कि वो मुंह फुला के बैठ जाती है। अब मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रही हूँ, पता चले लड़कियाँ कमेंट करने लगें कि मैम आप तो हम लोग के विरोधी हो गई हैं। ऐसा नहीं है। आई थिंक कुछ लड़कियों का मेरा मेरा हाल यही है, तो मैं अपने आप को कह रही हूँ। ठीक है, तो द सन कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि वो आपके पास आएंगे। अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा मतलब सुना भी सकते हैं, लो बेटा जीत गई, खुश हो गई, मिल गई तसल्ली। हाँ हम हार गए, ठीक है, पर वो आपके ही पास आ रहे झंडा लेके उड़ते हुए मस्त गगन में। ठीक है, अभी थोड़े से वो आपको दिखा रहे हैं एटीट्यूड अपना कि हम भी बात नहीं करेंगे। पर ये चीज़ है कि सोच आप बहुत ज़्यादा रहे हो, और वो भी हो सकता है दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गॉड से मतलब विश कर रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा कि गॉड प्लीज़ प्लीज़ मुझे उनसे मिला दीजिए, या वो कांटेक्ट करें। अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपके उनके तरफ से क्या मैसेज आए हैं गाइस। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर पूरा क्लियर हो जाएगा इस मैसेज से कि आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके करेंट पार्टनर के मैसेज भी हमको मिल जाएंगे कि क्या है। किस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है क्या कारण है, आप ही वजह है कि कौन वजह है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, यू आर माई स्वीट हार्ट। अट्रैक्शन कार्ड आया है, आपसे चांस भी मांग रहे हैं।
अ न्यू पर्सन, न्यू लव जैसी फीलिंग आएगी जब वो वापस आएंगे आपके पास, जैसे आपने देखा था पिछले कार्ड में। पर कहीं ना कहीं वो आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक इस बार आपको ट्राई करना चाहिए उनसे बात करने का के लिए, कि जैसे हर बार हो सकता है वहीं आपके पास आते हों कॉल और मैसेज, पर इस बार वो चाहते हैं कि आप करें उनको कॉल और मैसेज, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं गॉड पे भी विश्वास करना चाहिए और उनसे प्रेयर करना चाहिए कि ये जो समस्या है या जो भी लड़ाई हुई है उसको सुलझाइए, और जो मतलब चीज़ें मेरे लिए सही हैं उनको करिए, ठीक है। वो आपसे चांस भी मांग रहे हैं गाइस। तो पहले रुकिए, मैं 1 बाय 1 करती हूँ, कार्ड लगा लेती हूँ जो मैसेज आए हैं। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि आप उनका अट्रैक्शन हो, मतलब आई थिंक अट्रैक्शन तो जान ही रहना, इसका दूसरा रूप मैं क्रश भी कह सकती हूँ। तो वो आपको छोड़ के तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, इस समय बात नहीं करें तो बात अलग है। पर जब भी वो आपके पास आएंगे तो एक जैसे न्यू बिगनिंग नहीं होती, उस हिसाब से आपकी स्टार्टिंग होगी लव की। न्यू लव कार्ड आया है, ठीक है गाइस। और दूसरा देखते हैं हम, यू आर माई स्वीट हार्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे सो ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो आपसे चांस भी मांग रहे हैं, ठीक है गाइस। और कहीं ना कहीं वो आपके मैसेज, मतलब वो आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक और चांस चाहिए, जो मैं लड़ गया मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो वो आपसे आएंगे तो ये बात ज़रूर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वो आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे तब भी वो करेंगे, पर वो कहीं ना कहीं ये प्रूफ चाहते हैं कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको भी कॉल या मैसेज करके पूछना चाहिए कि इतनी क्या लड़ाई हो गई कि मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। और आपको गॉड पे भी विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मैसेज थे, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। वाइट कलर का लोटस, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि क्या वजह है, कोई थर्ड पार्टी आ गया है या खुद के कैरियर प्रॉब्लम है या फैमिली सिचुएशन है, क्या है, ओके। तो हम देखते हैं आपके कार्ड क्या है। पाइल नंबर 2, कहीं आप तो वजह नहीं, क्योंकि होता है ना आजकल क्या चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में डिमांड कुछ ज़्यादा चलने लगी हैं। इंसान प्यार को इग्नोर कर रहा है, डिमांड को ऊपर रख रहा है, तो ये भी वजह हो जाती है रिलेशनशिप के टूटने की भी, ठीक है। तो हो सकता है कि देखते हैं, पहली बात तो कार्ड क्या आते हैं डिवाइन की तरफ से, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है। द टावर कार्ड, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्स, सन कार्ड, स्टैंड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड आए हैं आपके पाइल नंबर 2। आई थिंक आपकी करंट में किसी बात पे कहा सुनी हो सकती है, हुई होगी, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये बात मुझे लग रहा है या तो कोई वेडिंग की हो सकती है या कैरियर की लेके बात हो सकती है, इस वजह से आप लोग की लड़ाई हुई है, तो वो भी ज़्यादा वाली। और इसी वजह से वो कुछ सोच विचार में बैठ गए, ठीक। मतलब उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत हैं गाइस। आई थिंक अब ये वाला ऑप्शन मत समझिएगा कि लड़कियां बहुत है लड़के बहुत हैं। आई थिंक देखिए 3 कप्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। आई थिंक पहले उनके पास जो है उनका कैरियर है, ठीक है। वो सोच रहे हैं मैं पहले कैरियर पे फोकस करता हूँ, जो स्टडी वाले बच्चे होंगे वो स्टडी, और कुछ जो जॉब वाले होंगे जॉब के लिए, कुछ कैरियर के लिए। तो ये कार्ड शो हो रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं पहले कैरियर बनाता हूँ, उसके बाद मैं प्यार के चक्कर में पड़ता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चला गया अगर मेरा कैरियर बन गया तभी मैं स्टैंड ले सकता हूँ, अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि
कहीं ना कहीं आप लोग के कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जनरली सबके लिए नहीं है, कोई ना कोई के लिए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आया है, क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्स आया है, बहुत अच्छा है। जैसा कि ये कार्ड मतलब ये शो करता है कि जीत आप ही की होगी और वो आपके पास ज़रूर आएंगे, वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। और वो भी मैंने जैसे बताया कि वो कैरियर को इम्प्रूव करके आपके पास आएंगे एक किंग की तरह, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स के बाद हम देखते हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं, मुझे ये शो हो रहा है कि आप दोनों जिद्दी टाइप के हो, सेम नेचर। जैसे कहा जाता है कि एक कोई जिद्दी हो और एक कोई नॉर्मल हो जो जाके मना ले, अरे मान जाओ क्यों नहीं मान रहे हो। तो ये जो पावर होती है ना, बहुत कम लोगों के अंदर होती है गैस, आई थिंक, मेरा मानना। और लव में कभी ये नहीं चलता, ठीक है। तो आई थिंक कहा जाता है ना कि प्यार जो है वो सेल्फिश नहीं होता, तो वो चीज़ है। आप अपनी जिद छोड़िए और उनसे बात करिए कि क्यों नहीं बात हो रही। अगर हमने लड़ाई भी की है तो वो खाली जैसे कहा नहीं जाता है रात बीती बात बीती, उस टाइप की लड़ाई है, ठीक है। आप भी एक्शन लीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे गाइस, आई थिंक, वो अपना कैरियर सेलेक्ट करके। और हो सकता है वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बात भी करेंगे, तो आप परेशान मत होइए। पाइल नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका सोर्स यही है कि वो जिस कैरियर के बारे में सोच रहे हैं उसमें भी उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और वो आपके पास एक किंग की तरह है और सारे पेंटिकल्स मतलब कलेक्ट करके आपके पास ज़रूर आएंगे। ग्रीनरी भी दिख रही है, कुछ ग्रोथ होने की भी, मतलब जैसे इसका सिंबल ये होता है कि कुछ ग्रोथ है। पेंटिकल्स जब ग्रोथ होगी तभी पेंटिकल्स होंगे। तो आई थिंक अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज, ठीक है। पाइल नंबर 2, कभी कभी जिद हम लोग पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और दिमाग हम लोगों पे ज़्यादा हावी हो जाता है। इस चक्कर में भी कुछ रिलेशनशिप हो जाते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर से ही हम लोग दूर होने लगते हैं। और आई थिंक आज कल का समय है ना गाइस कि इंसान एक जगह ज़्यादा रुक नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या है कि इंसान सोचता है हमें। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। अच्छे कार्ड शो हो रहे हैं, आई थिंक फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं, सोलमेट का भी कार्ड आया है, न्यू लव का भी कार्ड आया है, कार्मिक रिलेशनशिप, अट्रैक्शन का भी कार्ड आया है। तो अभी जो आपके संग हो रहा है, आई थिंक जो आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आप लोग का कार्मिक भी था, जिस वजह से ये आपके संग हो रहा है, ठीक है। सेकंड कार्ड हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आपकी बातें कहीं ना कहीं इतनी कड़वी भी हो सकती हैं जो उनको चुभ जाए ना, जैसे कि कुछ भी आप दिल से नहीं बुरे हैं, फिर भी आप मुंह से ऐसे बोल देते हैं कि इंसान के दिमाग में या दिल में लग जाए। तो गैस आप उस पर भी थोड़ा फोकस करिए, उस चीज़ को रोकने की। आप तो अपनी तरफ से सोचते हैं कि मैं बोल तो दिल में ना रखूँ, तो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करिए। हो सकता है सबको ये चीज़ें पसंद ना आए, ठीक है, पर वो आपके पास आएंगे। उसके लिए उन्हें किसी से भी लड़ झगड़ के आना पड़े तो वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वाह, ओ आई वाना किस यू, आई वाना हग यू, वो जब आएंगे आपके पास तो बहुत ज़्यादा प्यार लौटाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, जब भी आएंगे। अट्रैक्शन कार्ड भी आया है, तो आपका अट्रैक्शन उनको खींचते हुए अपने पास ऐसे लेते हुए आएगा, ये भी कार्ड में शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फैमिली मेम्बर्स उनको इस समय, या तो कोई फैमिली मेम्बर्स आपके रिलेशनशिप में इंटर कर रहा है, या उनके फैमिली में कोई परेशान है, इस वजह से वो मतलब नॉट एग्री का कार्ड भी आया है। आई थिंक उनके फैमिली में आपके बारे में सबको पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में आप उनके माइंड में भर रहा है, इस वजह से हो सकता है कि वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं या उनके माइंड को भ्रमित करा। तो गाइस इस समय उनके पास आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। सोलमेट का कार्ड आया है, तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि ये रिलेशन कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक।
न्यू लव का भी कार्ड आया है। आई थिंक ये भी हम कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है फिर से स्टार्टिंग पकड़ेगा जब वो अपना कैरियर बना के आए। हो सकता है अभी वो ना बता रहे हो, पर वो आपके पास आएंगे तो बताएंगे ज़रूर। पाइल नंबर 2, आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रेजोनेट नहीं करा तो आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 में से। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 3, अब हम देखते हैं आपके वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। तो हम आपके कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वजह है जो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंजल और डिवाइन कार्ड अच्छे निकालें, जिससे हमारे व्यूवर्स को पता चले कि क्या कारण है जो उनके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उनसे बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी। 9 ऑफ कप आया है, मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, द फूल कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर अब वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं मुझे द फूल कार्ड आया तो ये शो हो रहा है कि कोई एक पर्सन है, या तो आप या तो वो, जो अपने में मस्त रहने टाइप का है। इतना मतलब माइंड नहीं करता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो अगले इंसान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हो सकता है। ठीक है गाइस, इस वजह से हो सकता है कि वो आपसे बात ना कर रहे हो। और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नहीं लग रही, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही, क्योंकि सारे कार्ड अच्छे हैं। ठीक है, और 4 ऑफ सोर्स आया है, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि उनके पास बहुत चीज़ें हैं जो सोचने के लिए उनके पास दिमाग में, मतलब जैसे इधर कार्ड देख रहे हैं ना, वो 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में चला रहे हैं। ठीक, तो ये भी वजह हो सकती है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से लापरवाह किस्म के इंसान लग रहे हैं। जैसे ज़्यादा बहुत लाइट, कुछ लोग होते हैं जो प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली टाइप के होते हैं, अटैच रहते हैं कि अगर एक दिन भी बात ना कर पाएँ तो मतलब चीज़ें समझ रहे हैं ना, तो इस टाइप के ये नहीं दिख रहा है मुझे। और कोई ना कोई मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है गॉड से कि कुछ मतलब मांग रहा है, जैसे कि कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, पेंटिकल्स भी हैं, तो आई थिंक जो मांग रहे हैं वो पूरा ज़रूर होएगा। अब हम देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो गाइस, आई थिंक आपके कार्ड ये शो नहीं कर रहे हैं कि आपकी और उनकी कोई लड़ाई हुई है। ये शो कर रहे हैं कि वो थोड़े से लापरवाह किस्म के इंसान हैं, पर वो पेंटिकल्स शो कर रहा है तो वो आपके पास आएंगे ज़रूर। अभी बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है बिजी हैं। 9 ऑफ कप्स आए हैं, और पाइल नंबर 3, आई थिंक आपके कार्ड में मैं देख रही हूँ पेंटिकल्स बहुत सारे आए हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठा करने में उनका सारा फोकस है इस टाइम में। इस चक्कर में वो हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हो। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स आए। आई थिंक मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है वो कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम, और लव लाइफ पे थोड़े से क्या कह सकते हैं, अभी द फूल कार्ड आया है, मतलब लापरवाही कर रहे हैं। तो हो सकता है ये वजह हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, वो कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से आपसे बात नहीं करें। अब देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि कैरियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्यार जैसे अट्रैक्शन हो जाता है तो प्यार पे ज़्यादा फोकस हो जाता है उन लोगों का। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर लें। जैसे कि कुछ लोग फैमिली होते हैं ना, कि इसमें फैमिली का भी मैटर करता है कि फैमिली वाले कैसे हैं। अगर कैरियर वाले ज़्यादा आसपास कैरियर बनाने पे ज़्यादा फोकस, कैरियर 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 दिमाग में जैसा भर दो वैसा इंसान हो जाता है। और कुछ इस समय कोविड चल रहा है तो हो सकता है वो दोस्तों से इतना मिल नहीं पा रहे हैं, तो जैसे दोस्त को देखते हैं ना तो ज़्यादा याद आने लगती है अपने लवर की। तो हम देखते हैं कि और
वो ये भी उनके तरफ से ये मैसेज आया है कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। हो सकता है आपने मतलब कुछ भी सोचा हो कि, तो कुछ भी हाइडिंग टाइप का इसमें मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं। वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, कुछ आप ऐसे बोल देती होगी जिसकी वजह से आप बोल देते होगे, जिसकी वजह से उनको ये शक हो रहा है कि क्या मैं नहीं रहूँगा तो ये इंसान, ये पर्सन खुश रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको गॉड पे ट्रस्ट करने की, या उन पे मतलब विश्वास करने की, या उनसे प्यार करने की ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है, सोलमेट का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया गाइस। ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया, वाह वेरी नाइस। ट्रस्ट मतलब ये चीज़ मैं ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों की मर्जी से नहीं है। देख रहे हैं ना एंजल, तो आपके पास उनको जो है एंजल ने भेजा है, तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि वो आपसे अलग होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वेटिंग मैसेज आया है, तो आपको उनसे कॉल करके बात करनी चाहिए कि आप कहाँ हो, कैसे हो। अगर किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो एक बार बताना चाहिए। तो आई थिंक पायल नंबर 3 आपके कार्ड जो आए हैं, तो आपके पर्सन आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका इस समय फोकस पूरा कैरियर पेंटिकल्स को कलेक्ट करने में है। तो हो सकता है कुछ लोगों को रेजोनेट ना करे, तो आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप कोई और भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस एक चीज़ तो बहुत ही रिक्वेस्टफुली आपसे है कि प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करिए, जिससे मुझे मतलब और आगे अच्छे वीडियो बनाने का मन हो। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, और दिए भी हैं बहुत लोगों को। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के संग, नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।